नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को काफ़ी मार्मिकता, बहुत संवेदनशीलता के साथ बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट के अंदर आपको मालूम चलेगा कि कैसे एक शादीशुदा कपल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उन्होंने क्या गलती की थी। हमने अपने अनेक वीडियोस के अंदर बताए हैं कि एफिडेविट पे शादी करना गैर कानूनी है। एफिडेविट पे शादी अगर करते हैं तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती, वह कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई मान्यता नहीं होती। 10 रुपये की एफिडेविट हो, 20 रुपये की हो, 100 रुपये की हो, 500 की हो या 1000 रुपये की हो, अगर आपने एफिडेविट पे कंटेंट्स लिखवा दिया, एफिडेविट पे लिखवा दिया कि आपकी इनसे शादी हो गई, यह मान्य नहीं होती है। उसको नोटरी से नोटराइज भी करा दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। कई लोग मूर्ख बनाने का धंधा चला रहे हैं, कई लोग वीडियोस बना करके नोटरी पेपर को दिखाने का भी दुस्साहस करते हैं और समझते हैं कि जो कपल है वो मूर्ख है, और ऐसा दुस्साहस कि इस तरह के नोटरी पेपर को दिखा करके दावा करते हैं कि उनकी शादी ऐसे करा दी जाएगी। दोस्तों, काफ़ी संवेदनशीलता से इस वीडियो को बनाया गया है। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा हमारे रिपोर्ट के माध्यम से कि कैसे एक ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसके पीछे कौन थे लोग। वो लोग थे जिन्होंने नोटरी के नाम पर कुछ पैसे उगाहने के लिए एफिडेविट या नोटरी के माध्यम से शादी करा दी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। जिया ने 5 साल पहले वैशाली के पप्पू से 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाकर शादी की थी। 100 रुपये की नोटरी पर इन्होंने इसे दर्ज भी कराया था। जिया को इस बात का पता तक नहीं था कि शादी के मामले में एफिडेविट या नोटरी के माध्यम से की गई शादी की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। कुछ साल तो उसके अच्छे गुजरे, उसके बाद पप्पू को कोई दूसरा भाग गया। बिना किसी खास वजह से पति ने उसे साथ रखने से मना कर दिया। तब तक जिया गर्भवती हो चुकी थी। पति से धोखा खाई जिया ने नोटरी के आधार पर अपनी शादी के रिश्ते की दुहाई दी। तब उसे बताया गया कि नोटरी की शादी का कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इसके बाद वह निराशा के भंवर में ऐसे खोई कि उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। हालांकि वह अब हिम्मत जुटाकर महिला हेल्पलाइन के शरण में पहुंची है। उसे उम्मीद है कि उसे ब्याहता का हक मिले या नहीं, लेकिन उसके बच्चे को हक जरूर मिलना चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता है। अलबत्ता प्रेम विवाह रचाने वालों, खासतौर पर लड़कियों के लिए एक सबक जरूर साबित हो सकता है, जो भावुकता में प्रेमी को अपना सब कुछ सौंप देती हैं। केस रिपोर्ट बताती है कि शपथ पत्र के आधार पर, शपथ पत्र यानी एफिडेविट के आधार पर लव मैरिज रचाने वालों के लिए प्यार का बंधन टिकाऊ साबित नहीं हो रहा है। समाज से परे इन शादियों को कानूनी मान्यता नहीं मिल पा रही। सच्चाई यह है कि 100 रुपये से जिस शपथ पत्र पर प्रेमी युगल पवित्र बंधन को मजबूती देते हैं, उसकी कानूनी हैसियत रद्दी के टुकड़े से ज्यादा और कुछ नहीं। दरअसल दिक्कत तब आती है जब इन युगलों के जीवन में कोई तीसरा आ जाता है या फिर कोई परिवार का व्यक्ति इस शादी को चुनौती देते हुए पुलिस या कोर्ट में चला जाता है। तब यह शपथ पत्र उनके रिश्ते को मजबूती नहीं दे पाता। ऐसी कई लड़कियां हैं जो शपथ पत्र पर साथ साथ हस्ताक्षर करने वाले पतियों के धोखे के शिकार हुए। उनके प्रेमी पति कानून के सामने केवल कथित ही साबित हो रहे हैं। ऐसे में वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। निराशा के इस दौर में वे अपना हक और शादी को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए महिला हेल्पलाइन के सामने पहुंच रही हैं। दरअसल शपथ पत्र के आधार पर ये लड़कियां अपने को ब्याहता साबित नहीं कर पाती। अधिकतर मामलों में प्रेम विवाह रचाने वाले लड़के दूसरी शादी कर लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 2 तरह से की गई शादियों को कानूनी रूप से
वैध माना गया है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यदि निबंधित मंदिर यानी रजिस्टर्ड मंदिर में अग्नि के साथ 7 फेरे लिए गए हों, साथ ही मंदिर ने सर्टिफिकेट जारी किया हो और मंदिर रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी ट्रस्ट में या धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड हुआ हो, तो वह सर्टिफिकेट वैलिड होता है। साथ ही उस सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट से, कोर्ट से या नगर निगम से रजिस्टर्ड कराया गया हो, आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, तभी जाकर के उसे कोई कानूनी मान्यता मिलती है। महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। मंदिर और नोटरी पेपर पर की गई शादियों को कानूनी रूप से मान्यता नहीं होने से जब रिश्तों में खटास आती है तो ऐसी स्थिति में महिलाएं न्याय प्रक्रिया से वंचित रह जाती हैं। उनके पास उनकी शादी तक का कोई प्रूफ नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह करने वाली लड़कियों को परिवार वालों का भी साथ नहीं मिल पाता है। इससे कई बार आत्महत्या तक का कदम उठा लेती हैं। तो आपने देखा यह रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको पता चला जिया की कहानी, जो किस तरह से दर दर भटक रही है। अगर आप पुरुष हैं और आप भी सच्चे मायने में आप अगर किसी लड़की को प्यार करते हैं तो आप उसकी जिंदगी को बचाइए और ऐसे मक्कार या ऐसे वकीलों के चक्कर में ना फंसे, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे जो शादी के नाम पर धोखा देने को अपना व्यवसाय बना चुके हैं, जो नोटरी या एफिडेविट से शादी कराने को अपना बहुत बड़ा चीज मानते हैं और उनके पास जाकर के आप शादी करके चले आते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। आप 100 बार पूछिए कि आप नोटरी पर शादी तो नहीं कराएंगे, एफिडेविट पर शादी तो नहीं कराएंगे। जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि एफिडेविट पे शादी नहीं हो रही है, एफिडेविट का इस्तेमाल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, हाँ मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, वहाँ एफिडेविट का इस्तेमाल होता है। लड़के का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एफिडेविट का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो शादी का सर्टिफिकेट नहीं होता है। आप दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि लीला शादी कराती है। लीला के पास में शादी करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। दोस्तों लीला जो शादी कराती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है, जहाँ पे आपका पहले मैरिज परफॉर्म होता है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद से आप कोर्ट में जाते हैं, तहसील में, वहाँ पे आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जाता है। वहाँ पे जो आधार कार्ड से आपका लिंक मोबाइल नंबर होता है, उस पर OTP जाता है। जब आप OTP बताते हो तब जाकर के आपका मैरिज रजिस्टर्ड होता है और उसी समय हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस सर्टिफिकेट को उसी टाइम आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चेक भी कर पाते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई छल कपट नहीं है, क्योंकि आप सीधे सीधे उसको चेक कर पाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन की शुरुआत ठीक तरीके से करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं और एक बार जांच पड़ताल कर लें। नहीं तो हो सकता है कि आप भी एक ऐसे किसी गलत वकील या कोई अलग गलत धंधा करने वाले व्यक्ति के हाथों में पड़कर और आपके हाथ में जो कागज आए वो किसी तरह की वैल्यू ना रखे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ होगा और निश्चित रूप से आपने कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा। और अगर कोई सवाल रह जाए तो आप जरूर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, जरूर हम लोग आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।